बार बार याद दिलाते रहे कि अल्लाह सब देख रहा है। एक दिन हिसाब होगा मगर घमंड ने उनके कान बंद कर दिए। नबी की नरमी और कौम की सख्ती। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का अंदाज बड़ा नरम था। वे गुस्से में नहीं बोले, बद्दुआ नहीं दी। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूँ, मैं फसाद नहीं, सुधार चाहता हूँ। मगर घमंडी कौम को यह नरमी कमजोरी लगी। अक्सर ऐसा ही होता है, घमंडी लोग सब्र और नरमी को हल्का समझ लेते हैं। घमंड का अंधापन। घमंड इंसान की अक्ल पर पर्दा डाल देता है। कौम मदीन के सामने साफ हक था, सच्चा नबी, साफ दावत इंसाफ की बात, मगर फिर भी उन्होंने इनकार किया। क्यों? क्योंकि घमंड इंसान को यह मानने नहीं देता कि मैं गलत हो सकता हूँ। अंजाम से बेखबरी। उन्होंने यह भी कहा, अगर अजाब आना होता तो अब तक आ चुका होता। यह अल्लाह की मोहलत को कमजोरी समझने की गलती थी। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम का जिक्र इस्लामी तारीख और कदीम कौमी रिवायतों में एक अजीम नबी और अल्लाह के नेक बंदे के तौर पर मिलता है। आप बनी इसराइल में से थे और जुल्म, फसाद और बुत परस्ती के दौर में अल्लाह के दीन पर डटे रहे। हालांकि कुरान मजीद में आपका नाम साफ तौर पर नहीं आया, मगर हदीस, तफसीर और इस्लामी तारीख में आपका मकाम बहुत बुलंद बताया गया है। उस दौर का हालात। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम का जमाना ऐसा था जब जालिम बादशाहों की हुकूमत थी, अल्लाह के नबियों और नेक लोगों पर सख्तियाँ थीं, बुत परस्ती आम थी, इंसाफ की जगह ताकत का राज था। ऐसे माहौल में ईमान पर कायम रहना बहुत बड़ी आजमाइश थी। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी नियामतें इल्म और हिकमत की नियामत। अल्लाह ताला ने हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को गहरी समझ, हिकमत भरी अक्ल, मामलों की सही तशखीस अता फरमाई। आप मुश्किल से मुश्किल हालात में भी सही फैसला करते थे। बादशाह और हुक्मरान भी आपके इल्म और समझ से मुतासिर होते थे। सबक। इल्म अल्लाह की बहुत बड़ी नियामत है, लेकिन वही इल्म फ़ायदेमंद है जो इंसान को अल्लाह के करीब करे। ख्वाबों की ताबीर की नियामत हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खास कुदरत दी थी कि ख्वाबों को समझे, उनके सही मानी बयान करें। बड़े बड़े बादशाह अपने डरावने और उलझे हुए ख्वाब लेकर आपके पास आते थे। यह नियामत सिर्फ अक्ल से नहीं, बल्कि वही और इल्हाम से मिलती है। सब्र और इस्तिकामत की नियामत आपकी जिंदगी इम्तिहानों से भरी रही, कैद, भूख, जान का खतरा, मगर आपने शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से बड़ी नरमी और हिकमत के साथ बात की। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, नापतौल पूरा करो, लोगों का माल न मारो, हलाल रोजी पर कनात करो। उन्होंने समझाया कि ईमान और ईमानदारी अलग अलग चीजें नहीं हैं। जो अल्लाह पर ईमान रखता है वह कभी हक नहीं मार सकता। हक का माल खाने की ताकीद। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो कुछ अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल छोड़ा है वही तुम्हारे लिए बेहतर है, अगर तुम ईमान वाले हो। इसका मतलब यह है कि थोड़ा हलाल माल बहुत से हराम माल से कहीं बेहतर है। हराम कमाई भले ज्यादा दिखे, मगर उसमें बरकत नहीं होती। कौम का जवाब और घमंड। कौम मदीन ने शुएब अलैहिस्सलाम की नसीहत को मजाक बना लिया। वे कहने लगे, क्या तुम्हारी नमाज हमें हमारे कारोबार से रोकेगी? क्या हमारे बाप दादा गलत थे? हम जो चाहें अपने माल में करेंगे। यह घमंड और सरकशी की आखिरी हद थी। अल्लाह का सब्र और मोहलत। अल्लाह ताला बड़ा रहमदिल है, उसने फौरन अजाब नहीं भेजा। शुएब अलैहिस्सलाम बरसों तक उन्हें समझाते रहे, हर बार यही पैगाम देते रहे, तौबा कर लो, इंसाफ अपनाओ, नापतौल पूरा करो, हक का माल खाओ। मगर कौम ने इनकार ही किया। आखिरकार अल्लाह का अजाब। जब कौम ने हर हद पार कर दी तो अल्लाह ताला का अजाब आया। कुरान बताता है कि जमीन जोर से कांप उठी, एक जबरदस्त चीख सहा आई। देखते देखते सब हलाक हो गए। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम और उनके साथ ईमान लाने वाले महफूज रहे। वाकिया से मिलने वाले बड़े सबक। यह वाकिया हमें सिखाता है कि नापतौल में कमी करना अल्लाह से जंग है। हक का माल खाना सबसे बड़ा गुनाह है। तिजारत भी इबादत बन सकती है अगर ईमानदारी हो। हराम कमाई समाज को तबाह कर देती है। अल्लाह की मोहलत को कमजोरी न समझो। आज के दौर में पैगाम, आज भले तराजू बदले हों, मगर धोखा वही है। घटिया माल देना, मिलावट करना, झूठा वजन दिखाना, टैक्स चोरी, मजदूर की मजदूरी दबाना, ये सब उसी नापतौल की कमी की आधुनिक शक्लें हैं।
नतीजा हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का वाक़िया सिर्फ तारीख नहीं बल्कि जिंदा नसीहत है। अल्लाह ताला साफ फरमाता है, हलाल रोजी में ही फलाह है और हराम में तबाही। जो इंसान नापतौल सही रखता है वह दरअसल अपने ईमान की हिफाजत करता है। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम को अल्लाह का पैगाम सुनाया, नाप तौल सही करने, हक का माल खाने और फसाद छोड़ने की दावत दी, तो उम्मीद थी कि लोग अपनी गलती मानेंगे, मगर हुआ इसके बिल्कुल उलट। उनकी नसीहत को हक की आवाज़ समझने के बजाय कौम ने उसे अपने लिए खतरा समझा। उन्हें लगा कि अगर हमने ईमानदारी अपना ली तो हमारा मुनाफा कम हो जाएगा, हमारा दबदबा टूट जाएगा। यहीं से घमंड ने उनके दिलों में जड़ पकड़ ली। घमंड की पहली शक्ल माल और ताकत पर भरोसा। कौम मदीन तिजारत में कामयाब थी। उनके बाजार भरे रहते थे, उनका माल दूर दूर तक बिकता था। इसी दौलत और कारोबार ने उन्हें यह गुमान दे दिया कि हम अमीर हैं, हमें कौन रोक सकता है, हमारा निजाम सदियों से चल रहा है, एक नबी आकर हमें कैसे बदल सकता है। यह वही घमंड था जो इंसान को अल्लाह से गाफिल कर देता है। उन्हें लगा कि दौलत ही हक और ताकत ही सच्चाई है। मजाक और तंज का रवैया। कौम ने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बातों को गंभीरता से लेने के बजाय उनका मजाक उड़ाया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें यह सिखाती है कि हम अपने माल में भी तुम्हारी बात मानें? यह जुमला बताता है कि वे दीन को सिर्फ इबादत तक सीमित समझते थे। उनके नज़दीक नमाज मस्जिद तक थी, मगर बाजार में दीन की कोई जगह नहीं थी। बाप दादा की दलील, घमंड की पुरानी चाल। जब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने उन्हें तौहीद और इंसाफ की तरफ बुलाया तो उन्होंने एक और पुराना हथकंडा अपनाया, हमारे बाप दादा भी ऐसा ही करते थे, अगर यह गलत होता तो हम इतने साल कैसे चलते रहते। यह दलील दरअसल हक से भागने का बहाना थी। घमंडी इंसान हमेशा अतीत को ढाल बनाता है ताकि उसे अपने हाल को बदलना न पड़े। खुली धमकी और जुल्म। जब नसीहत और दलील से बात न बनी तो कौम का घमंड और बढ़ गया। उन्होंने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को धमकी दी, हम तुम्हें अपनी बस्ती से निकाल देंगे या तुम्हें हमारे मजहब में लौटना पड़ेगा। यह घमंड की सबसे खतरनाक शक्ल थी, ताकत के जोर पर हक को दबाना। जब इंसान हक का जवाब तर्क से नहीं दे पाता तो जुल्म का सहारा लेता है। घमंड की जड़ आखिरत से बेपरवाही। कौम का सबसे बड़ा मसला यह था कि वे आखिरत को भूल चुके थे। उनके लिए सिर्फ आज का मुनाफा, आज की ताकत, आज की शान महत्व रखती थी। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम बार बार याद दिलाते रहे कि अल्लाह सब देख रहा है, एक दिन हिसाब होगा, मगर घमंड ने उनके कान बंद कर दिए। नबी की नरमी और कौम की सख्ती। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का अंदाज बड़ा नरम था। वे गुस्से में नहीं बोले, बद्दुआ नहीं दी। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूँ, मैं फसाद नहीं, सुधार चाहता हूँ। मगर घमंडी कौम को यह नरमी कमजोरी लगी। अक्सर ऐसा ही होता है, घमंडी लोग सब्र और नरमी को हल्का समझ लेते हैं। घमंड का अंधापन। घमंड इंसान की अक्ल पर पर्दा डाल देता है। कौम मदीन के सामने साफ हक था, सच्चा नबी, साफ दावत इंसाफ की बात, मगर फिर भी उन्होंने इनकार किया। क्यों? क्योंकि घमंड इंसान को यह मानने नहीं देता कि मैं गलत हो सकता हूँ। अंजाम से बेखबरी। उन्होंने यह भी कहा, अगर अजाब आना होता तो अब तक आ चुका होता। यह अल्लाह की मोहलत को कमजोरी समझने की गलती थी। घमंडी इंसान समझता है कि सजा में देर का मतलब सजा न होना है, जबकि हकीकत इसके उलट होती है। आज के दौर में वही घमंड। आज कौम मदीन तो नहीं, मगर उनका घमंड जिंदा है। सब यही करते हैं, बिना धोखे के धंधा नहीं चलता, ईमानदारी से पेट नहीं भरता। ये सब वही जुमले हैं जो उस कौम ने कहे थे। सबक और नतीजा। कौम का जवाब और घमंड हमें यह सिखाता है कि घमंड इंसान को हक से अंधा कर देता है। दौलत और ताकत का नशा सबसे खतरनाक है। दीन को जिंदगी से अलग करना तबाही है। अल्लाह की मोहलत से धोखा नहीं खाना चाहिए। हक के सामने झुकना ही असली इज्जत है। आखिरी बात, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ने हक का जवाब घमंड से दिया और नतीजा हलाकत निकला। जब भी इंसान कहता है मैं जो कर रहा हूँ वही सही है और हक को ठुकरा देता है, तो समझ लो वही घमंड उसे भी उसी रास्ते पर ले जा रहा है। अल्लाह ताला ने हर नबी को सख्त दिल नहीं
बल्कि नर्म मिजाज बनाकर भेजा। नबी का काम लोगों को डराकर झुकाना नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ना होता है। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम से मुखातिब हुए तो उन्होंने तलखी, गुस्सा या बद्दुआ का सहारा नहीं लिया। उनकी ज़ुबान से निकलने वाला हर लफ्ज रहमत और खैरख्वाही से भरा हुआ था। नरमी उनकी कमजोरी नहीं थी, बल्कि उनकी नबूवत की पहचान थी। कलाम की असली ताकत आवाज़ की बुलंदी में नहीं, बल्कि सच्चाई और इखलास में होती है। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का कलाम दिलों में उतर जाता था, क्योंकि उसमें बनावट नहीं थी, उसमें लालच नहीं था, उसमें डर नहीं, बल्कि हक था। वे जो कहते थे वही खुद करते थे। यही वजह थी कि उनका कलाम जिंदा था। नरमी और हिकमत का मेल। नरमी अगर हिकमत के साथ हो तो वह असरदार बन जाती है। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कभी सीधे दुश्मन नहीं कहा, बल्कि बार बार कहा, ए मेरी कौम। यह एक छोटा सा जुमला, मगर इसमें मोहब्बत, अपनापन और दर्द छुपा था। यह लफ्ज बता रहा था कि नबी उन्हें छोड़ना नहीं चाहते थे, बल्कि बचाना चाहते थे। तल्ख हकीकत भी नरमी से। नापतौल में कमी, हक का माल खाना, फसाद फैलाना, ये सब सख्त जुर्म थे। मगर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने इन्हें बयान करते वक्त भी बदजबानी नहीं की। उन्होंने साफ बात कही, मगर अदब के साथ। यह हमें सिखाता है कि हक बात तल्ख हो सकती है, मगर ज़ुबान नर्म होनी चाहिए। नरमी बनाम जोरज बर्दस्ती। कौम ने ताकत दिखाई, धमकियां दीं, बहिष्कार की बात की, मगर नबी ने इसके जवाब में ताकत नहीं दिखाई। उन्होंने कहा, मेरा भरोसा अल्लाह पर है, मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। यह असली ताकत थी, अल्लाह पर यकीन। कलाम जो अमानत था। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम अपने कलाम को बोझ नहीं, बल्कि अमानत समझते थे। वे जानते थे कि हर लफ्ज का हिसाब देना है। इसलिए उन्होंने झूठा वादा नहीं किया, उन्होंने किसी को बहलाया नहीं, उन्होंने सच छुपाया नहीं। यही वजह थी कि उनका कलाम आज भी जिंदा है। सब्र। नरमी की सबसे ऊंची मंजिल। नरमी बिना सब्र के अधूरी है। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने सालों तक तंज, मजाक और जिल्लत सही, मगर अपनी ज़ुबान से बद्दुआ नहीं निकाली। उन्होंने अल्लाह पर छोड़ दिया। सब्र ने उनकी नरमी को ताकत बना दिया। नरमी का असर। हालांकि ज़्यादातर कौम ने इनकार किया, मगर कुछ दिल ऐसे भी थे जो इस नरमी से पिघल गए। उन्होंने ईमान कबूल किया। यह इस बात का सबूत है कि नरमी बेअसर नहीं जाती, उसका फल भले देर से मिले, मगर मिलता जरूर है। आज के दौर में नरमी और कलाम। आज के दौर में आवाज़ ऊंची है, मगर असर कम है। लोग बहस करते हैं, मगर समझाते नहीं। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का तरीका हमें सिखाता है, बात कम करो, मगर सच्ची करो। गुस्से से नहीं, हिकमत से समझाओ। अपनी जिंदगी को अपने कलाम की गवाही बनाओ। नतीजा। असली ताकत क्या है? नबी की नरमी हमें बताती है कि नरमी कमजोरी नहीं, सच्चा कलाम सबसे बड़ी ताकत है। दिल जीतना तलवार से ज़्यादा असरदार है। अल्लाह पर भरोसा हर ताकत से बड़ा है। आखिरी बात। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने हमें यह सबक दिया कि जो नरमी के साथ हक कहता है, वही असल में ताकतवर होता है। आज अगर हम अपने कारोबार, रिश्तों और समाज में नबी की इस नरमी और कलाम की ताकत को अपना ले, तो बहुत से फसाद खुद ब खुद खत्म हो सकते हैं।